ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज मीठे बाप दादा की 3 अक्टूबर 2023 की अनमोल महावाक्य सुनते हैं। ओम शांति। मीठे बच्चे, गृहस्थ व्यवहार में रहते सबसे तोड़ निभाना है, नफरत नहीं करनी है, लेकिन कमल फूल के समान पवित्र जरूर बनना है। आज का प्रश्न है, तुम्हारी विजय का डंका कब बजेगा, वाह वाह कैसे निकलेगी? उत्तर है, अंत समय जब तुम बच्चों पर माया की ग्रहचारी बैठना बंद हो जाएंगी, सदा लाइन क्लियर रहेगी, तब वाह वाह निकलेगी, विजय का डंका बजेगा। अभी तो बच्चों पर ग्रहचारी बैठ जाती है, विघ्न पड़ते ही रहते हैं। 3 पैर पृथ्वी के सेवा के लिए मुश्किल ही मिलते हैं, है ना? सभी को प्रैक्टिकल अनुभव है। लेकिन बाबा कहते वह भी समय आएगा, वह भी समय आएगा जब तुम सारे विश्व के मालिक होंगे। गीत है, धीरज धर मनुआ, सुख के दिन आएगी आएगी। ओम शांति। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं, अभी पुराना नाटक पूरा होता है। दुख के दिन बाकी कुछ घड़ियां हैं और फिर सदा ही सुख होगा। जब सुख का पता पड़ता है तो समझा जाता है यह दुख धाम है, वास्ट डिफरेंट है ना। अभी सुख के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, समझते हो यह दुख का पुराना नाटक पूरा होता है। सुख के लिए अब बाप दादा की श्रीमत पर चल रहे हैं। कोई को भी समझाना बहुत सहज है। अभी बाबा के पास जाना है, बाबा लेने के लिए आए हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र हो रहना है, तोड़ जरूर निभाना है। लौकिक और अलौकिक का तोड़ जरूर निभाना है। अगर तोड़ नहीं निभाते हो तो जैसे सन्यासियों मिसल हो जाते हो। वह तोड़ नहीं निभाते तो उनको निवृत्ति मार्ग या हठ योग कहा जाता है। सन्यासियों द्वारा जो सिखलाया जाता है वह है हठ योग। हम राजयोग सीखते हैं जो भगवान हमें सिखलाते हैं। भारत का धर्मशास्त्र है ही भगवत गीता। दूसरों का धर्मशास्त्र क्या है उनसे अपना कोई ताल्लुक नहीं है। तुम अभी गृहस्थ व्यवहार में रहते एक बार संन्यास करते हो, फिर 21 जन्म उसकी प्रारब्ध पाते हो। उनका है हद का संन्यास और हठ योग, तुम्हारा है बेहद का संन्यास राजयोग। वह तो गृहस्थ व्यवहार छोड़ देते हैं। राजयोग का गायन भी बहुत है। भगवान ने राजयोग सिखलाया तो भगवान जरूर ऊंचते ऊंच को ही कहेंगे ना। श्री कृष्ण तो भगवान हो न सके, बेहद का बाप है ही निराकार, बेहद की बादशाही वही दे सकते हैं। यहाँ गृहस्थ व्यवहार से नफरत नहीं की जाती है। जो भी हमारे भाई बहने घर गृहस्थ में रहते हैं, बाबा समझाने दे रहे हैं, हमें किसी से भी नफरत नहीं करनी है, प्यार से तोड़ निभाना है। बाबा कहते हैं यह अंतिम जन्म गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो। पतित पावन किसी सन्यासी को नहीं कहा जाता है। सन्यासी खुद भी गाते हैं, क्या गाते? पतित पावन सीताराम। उनको याद करते हैं, वह भी पावन दुनिया चाहते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि वह दुनिया ही एक और है। जबकि वह गृहस्थ व्यवहार में ही नहीं है तो देवताओं को भी नहीं मानते हैं सन्यासी। वह कभी राजयोग सिखला न सके, न बाप कभी हठ योग सिखला सकते हैं, न सन्यासी कभी राजयोग सिखला सकते हैं। यह समझने की ही बातें हैं। अभी दिल्ली में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस होती है, उनको समझाना है, लिखत में सभी को देना है। वहाँ तो मतभेद हो जाता है, लिखत में होगा तो सभी समझ जाएंगे कि इन्हों का उद्देश्य क्या है। अभी तुम समझते हो हम हैं ब्राह्मण कुल के, हम शूद्र कुल के मेंबर कैसे बन सकते हैं, या विकारी कुल में हम अपने को कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, इसे ना कर देते हैं। हम है आस्तिक, वह है नास्तिक, वह है ईश्वर को न मानने वाले, और हम ईश्वर के साथ योग रखने वाले। मतभेद हो जाता है, समझाया जाता है। जो बाबा को नहीं जानते हैं वो कौन है? नास्तिक है।
तो बाबा ही आकर के सभी को आस्तिक बनाएंगे ना। बाबा का बनने से बाबा का वर्षा मिल जाता है। बाबा का बनने से बाबा का वर्षा मिल जाता है। ये बड़ी गुह्य बातें हैं। पहले पहले तो बुद्धि में यह बिठाना है, गीता का भगवान परमपिता परमात्मा है। उसने ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की है। भारत का देवी देवता धर्म ही मुख्य है। भारत खंड का कोई धर्म तो चाहिए ना। अपने धर्म को सब भूल गए हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो। ड्रामा अनुसार भारतवासियों को अपना धर्म भूल जाना ही है, तब ही फिर बाबा आकर के वो धर्म स्थापन करते हैं। नहीं तो फिर बाबा भी आए कैसे? आने का कुछ प्रयोजन तो चाहिए ना, कारण तो चाहिए। कहते हैं जब जब देवी देवता धर्म प्रायः लोप हो जाता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तब मैं आता हूँ। प्रायः लोप जरूर होना ही है। कहते हैं ना, बैल की एक टांग टूट गई है, अब 3 टांगों पर वो खड़ा है। माना 4 मुख्य धर्म है। हाँ, पहला है आदि सनातन देवी देवता धर्म, दूसरा है इस्लाम, तीसरा है क्रिश्चियन और चौथा है बौद्ध। तो प्यारे बाबा कहते हैं कि अभी देवता धर्म की टांग टूट गई है, यानी वो धर्म ही गुम हो गया है। इसलिए बड़े के झाड़ का मिसाल देते हैं, इसका फाउंडेशन सड़ गया है। बाकी टालियाँ कितनी खड़ी है, तो इनमें भी फाउंडेशन देवता धर्म है नहीं। बाकी सारी दुनिया में मठ पंथ आदि कितने हैं, तुम्हारी बुद्धि में अभी सारी रोशनी है। बाबा कहते हैं तुम बच्चे इस ड्रामा को जान गए हो। अब यह सारा झाड़ पुराना हो गया है। कलयुग के बाद सतयुग जरूर आना है। चक्रों को फिरना जरूर है। बुद्धि में झाड़ पुराना हो गया है। तो बाबा कहते हैं कि यह नाटक पूरा होता है और हम जा रहे हैं। पहले जाएंगे हमारे घर परम धाम में शिवपुरी में, फिर आएंगे सतयुग में विष्णुपुरी में। चलते फिरते उठते बैठते याद रहे, अब हमको वापस अपने घर जाना है। मन मना भव मध्याजी भव का यह अर्थ है। कोई भी बड़ी सभा में भाषण आदि करना है तो यही समझाना है। परमपिता परमात्मा फिर से कहते हैं, हे बच्चे, देह से ही देह के सब धर्म त्याग अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो पाप खत्म होंगे। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमलफूल समान बन मुझे याद करो, पवित्र रहो, नॉलेज को अच्छी तरह से धारण करो। अभी सब दुर्गति में है। सतयुग में देवताएं सदगति में थे, फिर बाबा ही आकर सदगति करते हैं। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, यह है सदगति के लक्षण। यह कौन देते हैं? बाबा। उनके फिर लक्षण क्या है? वो है ज्ञान का सागर, आनंद का सागर। उनकी महिमा बिल्कुल ही अलग है। ऐसे नहीं कि सब एक ही है। एक बाप के बच्चे सभी आत्माएं हैं। प्रजापिता के ही औलाद होते हैं। अब नई रचना रची जाती है। प्रजापिता की औलाद तो सब है, परंतु वे लोग इन बातों को जानते नहीं हैं। अब नई रचना रची जाती है। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद तो सब है। ब्राह्मण वर्ण है ही सबसे उच्च। भारत के ही सारे वर्ण गाए जाते हैं। 84 जन्म लेने में इन वर्णों से पास करना होता है। ब्राह्मण वर्ण है ही संगम युग पर। तुम बच्चे अभी स्वीट साइलेंस में रहते हो। तुम बच्चे अभी स्वीट साइलेंस में रहते हो। यह साइलेंस सबसे अच्छी है। वास्तव में शांति का हार तो गले में पड़ा हुआ है। चाहते तो सब है शांति घर में जाए, परंतु ये रास्ता कौन बताए? शांति के सागर के सिवाय कोई बता नहीं सकते। टाइटल अच्छा दिया हुआ है, शांति का सागर, ज्ञान का सागर। बाबा के तो गुण है ना। श्री कृष्ण तो स्वर्ग का प्रेस है। वह है शिव बाबा है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। कितना रात और दिन का फर्क है।
कृष्ण को सृष्टि का बीज कह नहीं सकते। कृष्ण को सृष्टि का बीज कह नहीं सकते। सर्वव्यापी का ज्ञान तो ठहर न सके। बाबा की महिमा अपनी है, वह सदैव पूज्य है, कभी पुजारी नहीं बनते। ऊपर से पहले जो आते हैं वह पूज्य से पुजारी बनते हैं। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं वही क्या बनते हैं, पूज्य से पुजारी। पॉइंट तो ढेर समझाई जाती है, एग्जीबिशन में कितने आते हैं, ढेर आते हैं, परंतु कोटों में कोई ही निकलते हैं। क्यों क्यों कोटों में कोई निकलते हैं? बाबा कहते हैं क्योंकि मंजिल बड़ी ही भारी है। प्रजा तो ढेर बनती रहेगी, माला में आने वाले दानी कोटों में कोई ही निकलते हैं। माला में आने वाले दानी कोटों में कोई निकलते हैं। नारद का भी मिसाल है, उनको कहा तुम अपनी शक्ल देखो। लक्ष्मी जी को वरने के लिए गए थे नारद मुनि, तो कहा कि तुम अपनी शक्ल तो देखो कैसी है। लक्ष्मी को वरने के लायक हो, प्रजा तो बहुत बननी है, राजा फिर भी राजा होता है। एक एक राजा को लाखों प्रजा रहती है। भारत में कितने राजाएं थे? सतयुग में भी बहुत महाराजाएं होते हैं। सतयुग में भी बहुत महाराजाएं होते हैं। यह सतयुग से लेकर चला आया है। महाराजाओं को बहुत प्रॉपर्टी होती है और राजाओं को कम होती है। यह है श्री लक्ष्मी नारायण बनने की नॉलेज, उसके लिए ही पुरुषार्थ चलता है। पूछते हैं लक्ष्मी नारायण का पद पाएंगे या राम सीता का पद पाएंगे? हमारा मोटो क्या है, एम ऑब्जेक्ट है हमारे, तो लक्ष्मी नारायण बनना है। तो कहते हैं हम तो लक्ष्मी नारायण का ही पद पाएंगे, माँ बाप से पूरा पूरा वर्षा लेंगे। यह तो वंडरफुल बातें हैं, और कोई जगह यह बातें है नहीं, न कोई शास्त्रों में है। अब तुम्हारी बुद्धि का ताला खुल गया है। बाबा समझाते हैं चलते फिरते ऐसे सब जो हम एक्टर्स हैं, अब हमको वापस जाना है। यह याद रहे, इनको ही मन मना भव या मध्याची भव कहा जाता है। बाबा घड़ी घड़ी याद दिलाते हैं मैं तुमको वापस ले जाने के लिए आया हूँ। यह है रूहानी यात्रा। यह यात्रा बाबा के सिवाय कोई भी करा नहीं सके। भारत की महिमा बहुत करनी है। स्पीच देते समय, लेक्चर देते समय बाबा कहते हैं कि भारत की महिमा बहुत करनी है। यह भारत होलीस्ट लैंड है। देखो बाबा कहते हैं सबसे पवित्र है, सर्व का सुख करता, दुख हरता, सबका सदगति दाता एक ही बाप है। भारत उनका बर्थ प्लेस है, वह बाप सबका लिबरेटर है। उनका यहाँ माना भारत में बड़े से बड़ा तीर्थ स्थान है। भारतवासी भर शिव के मंदिर में जाते हैं, परंतु उनको पता नहीं है। गांधी को जानते, समझते वो बहुत अच्छा था, इसलिए जाकर के उन पर फूल आदि चढ़ाते हैं, लाखों खर्चा करते हैं। अब इस समय है ही उन्हों का राज्य, जो चाहे सो कर सकते हैं। ये तो बाप पेड़ गुप्त धर्म की स्थापना करते हैं, यह राज्य है ही अलग। भारत में पहले पहले देवी देवताओं का राज्य था। दिखाते हैं आसुर और देवताओं की लड़ाई लगी, परंतु ऐसी बातें तो है नहीं। यहाँ तो युद्ध के मैदान में माया पर जीत पाई जाती है। माया पर जीत तो जरूर सर्वशक्तिवान ही पहनाएंगे। बाबा ही रावण राज्य से छुड़ाकर राम राज्य की स्थापना करा रहे हैं। बाकी वहाँ लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। अभी देखेंगे तो सृष्टि में सर्वशक्तिवान इस समय क्रिश्चियन लोग हैं, पावरफुल। वह चाहे तो सब पर जीत पा सकते हैं, परंतु वह विश्व के मालिक बने यह कायदा ही नहीं है। इस राज को तुम बच्चे जानते हो। इस समय सर्वशक्तिवान राजधानी क्रिश्चियन की है, नहीं तो उन्हों की संख्या कम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो लास्ट में आए हैं, अभी 2000 साल हो गए। परंतु 3 धर्मों में यह धर्म सबसे तीखा है, सबको हाथ कर बैठे हैं। यह भी ड्रामा बना हुआ है। इनके द्वारा ही फिर हमको राजधानी मिलनी है। कहानी भी है, 2 बिल्ले आपस में लड़े, मक्खन बीच में
तीसरे को मिल जाता है। तो वह आपस में लड़ते हैं, मक्खन बीच में भारतवासियों को मिलना है। कहानी तो पाई पैसे की है, अर्थ कितना बड़ा है, मनुष्य कितने बेसमझ है। एक्टर होते हुए भी ड्रामा को नहीं जानते, बेसमझ हो पड़े हैं। समझते हैं गरीब है। साहूकार लोग कुछ भी नहीं समझते हैं, समझने की कोशिश भी नहीं करते हैं। गरीब निवाज पतित पावन बाप ही गाया हुआ है, अब प्रैक्टिकल में पार्ट बजा रहे हैं। बड़ी बड़ी सभाओं में तुमको समझाना है। विवेक कहता है धीरे धीरे वाह वाह निकलेगी, लास्ट मोमेंट में डंका बजना है। अंत समय में बाबा कहते हैं कि डंका बजेगा, सभी को पता चलेगा कि कितना शांति से इन्होंने देवता धर्म की स्थापना की, अपने भारत को स्वर्ग बनाया। अभी तो बच्चों पर ग्रहचारी बैठती है, कुछ न कुछ कमी कमजोरियां हैं, तो उसके कारण बाबा कहते हैं कि अपने पुरुषार्थ की स्पीड बहुत कम हो जाती है, लाइन क्लियर नहीं है। ग्रहचारी होने के कारण बाबा जो समझाते हैं वो समझ नहीं पाते बच्चे, फिर विघ्न पड़ते रहते हैं। यह भी ड्रामा अनुसार विघ्न पड़ते ही रहेंगे। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते थे। तुम बच्चे अब जानते हो, इसमें अफसोस नहीं किया जाता है। कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। ड्रामा के पट्टे पर खड़ा रहना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए। ड्रामा की ढाल मजबूत चाहिए। अब नाटक पूरा होता है, चलते हैं अपनी सुविधा। पढ़ाई ऐसी पढ़नी है जो उच्च पद पा देवे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, चलते फिरते अपने को एक्टर समझना है, ड्रामा के पट्टे पर अचल रहना है। बुद्धि में रहे अभी हम वापस घर जाते हैं, हम यात्रा पर हैं। सदगति के सर्व लक्षण स्वयं में धारण करने हैं। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है। वरदान, संगम युग पर श्रेष्ठ मत द्वारा श्रेष्ठ गति को प्राप्त करने वाले प्रत्यक्ष फल के अधिकारी भव। संगम युग पर श्रेष्ठ मत के आधार पर जो श्रेष्ठ कर्म करते माना श्रीमत पर, उसका प्रत्यक्ष फल अर्थात सफलता अभी ही प्राप्त होती है। इसलिए कहते जैसी मत वैसी गत। वो लोग समझते हैं मरने के बाद गति मिलेगी, लेकिन आप बच्चों को इस अंतिम मर जीवा जन्म में हर कर्म की सफलता का फल अर्थात गति प्राप्त होने का वरदान प्राप्त हुआ है। आप भविष्य के इंतजार में नहीं रहते हैं, अभी अभी करते अभी अभी प्राप्ति का अधिकार मिल जाता है। इसको ही कहते हैं रचयिता का रचना से सच्चा सच्चा प्यार। स्लोगन, दृढ़ संकल्प से हर कदम में बाप को फॉलो करने वाले ही संपन्न बनते हैं। दृढ़ संकल्प से हर कदम में ब्रह्मा बाबा शिव बाबा बाबा को फॉलो करने वाले ही संपन्न बनते हैं। तो ऐसे संगम युग पर श्रेष्ठ मत द्वारा श्रेष्ठ गति को प्राप्त करने वाले प्रत्यक्ष फल के अधिकारी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।